नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए रीजनिंग के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न है दोस्तों, एक कूट भाषा में सेंट्रल CENTRAL को LARTNEC की तरह लिखा जाता है तो सेमिनार SEMINAR को उस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए कोडिंग डिकोडिंग का तो आप क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे सेंट्रल को LARTNEC कैसे लिखा है। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, आप अक्षरों को ध्यान से देखिए। सेंट्रल C से स्टार्ट है और यहाँ पे ये L से स्टार्ट है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हम सेंट्रल को पलट दे, सेंट्रल को यहाँ से C से इधर से आप पढ़ रहे ना, तो आप क्या करिए दोस्तों, इसको इधर से देखिए यानी कि L से देखिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, LAR, समझ रहे ना, उल्टा लिखा है, बस सेंट्रल को क्या किया है, उल्टा लिखा है। तो इसको क्या कर दिया है, LARTNEC, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए L है तो L लास्ट में है तो पहले कर दिया, फिर A को लिखा, फिर दोस्तों क्या लिखा दोस्तों, R लिखा, फिर दोस्तों T लिखा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर दोस्तों क्या N, फिर दोस्तों क्या है E है, फिर देखेंगे दोस्तों क्या है C है, समझ रहे हैं। यानी क्या किया है, अक्षरों को बस पलट दिया, यानी पूरे आप शब्द को ही पलट दीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, सेमिनार है ना, तो आप पहले क्या दे लिखेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे R है ना, R को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, A लिखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे दोस्तों, A के बाद N लिखेंगे, ठीक है। N के बाद दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिए I है, फिर आप लिखेंगे I, फिर उसके बाद से दोस्तों क्या है, M है तो फिर लिखेंगे M, फिर उसके बाद E है तो दोस्तों फिर लिखेंगे हम E, उसके बाद क्या है S है तो उसके बाद लिखेंगे S। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए, RANIMES। तो देखिए RANIMES किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर C में। तो आपका ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें तो दोस्तों बहुत टाइम लगा, पेपर में इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं है। पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपको दोस्तों पता लग जाएगा कि ये क्या किया है दोस्तों, सेंट्रल को पलट के लिखा है, तो यहाँ पे भी हम पलटेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, R से स्टार्ट होगा। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन R से स्टार्ट है, देखेंगे एक ही ऑप्शन R से स्टार्ट है, तो डायरेक्ट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर C। आपको पूरा मिलाने की और पलटने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जब एक ही ऑप्शन में R से स्टार्ट है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मात्र 2 सेकंड के अंदर ही आंसर दे देंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र एक लाइन में सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। पहले एक बार क्या करिए दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, एक्स वाई से बलवान है, ठीक है, यानी कि बलवान मतलब समझ रहे ना, मजबूत है, इस तरह से आप समझिएगा, ठीक है, यानी शक्तिशाली है, इस प्रकार से समझिए, ठीक है। एक्स वाई से बलवान है और वाई जेड से बलवान है, पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है, क्यू जेड से बलवान है, बताएं कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है। तो दोस्तों ऐसे कभी भी क्वेश्चन है, बलवान है या अमीर है या बड़ा है छोटा है, गरीब है, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, बलवान कमजोर, ऐसे कभी भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे समझिएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, जो बलवान होगा, जो बड़ा होगा, जो अमीर होगा, हम उसको ऊपर रखेंगे, जो कमजोर होगा, छोटा होगा या गरीब होगा, उसको हम नीचे रखेंगे, जो सबसे बड़ा या बलवान सबसे अमीर होगा उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, जो सबसे कमजोर या सबसे क्या दोस्तों बोल सकते हैं, सबसे या गरीब कह लीजिए, ठीक है, या सबसे कमजोर कह लीजिए, या उसको हम कहाँ रखेंगे दोस्तों, हम उसको नीचे रखेंगे, या सबसे छोटा कह लीजिए। इस प्रकार से आप लिखेंगे, एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे आएगा अब हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं एक्स वाई से बलवान है, कौन बलवान है दोस्तों, एक्स। एक्स जब बलवान है तो एक्स को ऊपर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और वाई को हम नीचे रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इस प्रकार देखिए, फिर कह रहे हैं वाई जेड से बलवान है, वाई किससे बलवान है दोस्तों, जेड से बलवान है, तो जेड नीचे रहेगा, वाई ऊपर रहेगा, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार समझिए। फिर आगे कह रहे हैं पी क्यू से बलवान है, पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है, ध्यान दीजिएगा,
देखिएगा यहाँ कह रहे पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है, यानी वाई के ये नीचे रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पी है दोस्तों ये क्या रहेगा दोस्तों, क्यू से ऊपर, क्योंकि यहाँ कह रहे पी क्यू से बलवान है तो ऊपर रहेगा, परंतु दोस्तों वाई से कमजोर है तो ये जो पी है दोस्तों यानी कि यहाँ पे आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो पी है इस लाइन में आएगा, वाई से कमजोर है तो वाई के क्या होगा दोस्तों, ये नीचे होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों क्यू जेड से बलवान है, क्यू जो है दोस्तों वो जेड से बलवान है तो ये क्यू जो है दोस्तों कहां रहेगा, जेड के ऊपर रहेगा। समझ रहे ना, क्योंकि क्यू क्या है दोस्तों, जेड से बलवान है तो जेड के ऊपर रहेगा। इस प्रकार से आप थोड़ा सा समझिएगा। अब बोल रहे हैं दोस्तों बताएं कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है। दोस्तों जो सबसे नीचे है वो सबसे कमजोर होगा। सबसे नीचे कौन है दोस्तों, सबसे नीचे है जेड, यानी आंसर क्या होगा दोस्तों, जेड। जेड सबसे क्या है दोस्तों, कमजोर है। देखिए जेड किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक से जरूर करिए, सभी प्रश्नों को नोट दोस्तों जरूर करिए। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम आपको पहले भी कराए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, आप क्या करिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, यानी रोकिए और अपने आप से सॉल्व करने का एक बार इस क्वेश्चन को प्रयास जरूर करिए। जब अपने आप से कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और क्वेश्चन आप जब एक बार में नहीं समझेंगे, जब हम आपको समझाएंगे जब तब समझेंगे तो आपको दोस्तों वो क्वेश्चन भूलेगा नहीं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्या करिए, पॉज करके वीडियो को अपने आप से भी कोशिश क्या करिए। देखिए क्वेश्चन जैसे कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक श्रृंखला चल रही है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे, श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, 13 है, 35 है, 57 है, 79 है, 911 है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे देखेंगे 13 से 35 हुआ, 35 57, 57 से दोस्तों 79, फिर 911। तो अगर दोस्तों ध्यान से संख्याओं को देखें, आप क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश जरूर करिएगा, इससे आपको क्या होगा दोस्तों, प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, देखिए आप वीडियो को देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के संख्याओं को ध्यान से देखिए, 13 1 3 35 3 5, ये 5 7 7 9 9 11। अगर आप ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप सबका पहला संख्या लीजिए, देखिए 1 2 3, समझिएगा सबका पहला 35 का 3। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, यहाँ पे होगा 11। अब देखिए अब सबका दूसरा संख्या देखिएगा, आगे वाला संख्या देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 क्या होगा दोस्तों, 13, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 11 13 इसका आंसर होगा। देखिए 11 13 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ, सबका पहला संख्या लीजिए, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, यहाँ पे क्या होगा 13, यानी आंसर क्या होगा 11 13, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 11 13, 11 13 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं। पहले क्या करिए दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और हम आपको बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट जरूर करिएगा। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों 4 विकल्प है और यहाँ पे लुप्त संख्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे ध्यान से देखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, हम आपको क्या बताए थे दोस्तों पहले वाले वीडियो में, पहले ऐसे क्वेश्चन हम आपको कराए थे तो बताए थे ना। आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, 10 17 8 5 3 15, इस प्रकार से देखना है, 6 14 क्वेश्चन मार्क 42 68 92। तो अगर आप दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें बड़ी संख्याएं भी आपको नजर आ रही होंगी। बड़ी संख्या जैसे यहाँ पे 42 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 68 है, यहाँ पे 92 92 है। तो जब बड़ी संख्या नीचे की तरफ आ रही हो तो प्रश्न को आप ऐसे सोचेंगे, ऐसे मतलब सोचने का मतलब होता है कि 10 5 6 को आप क्या करें कि 42 हो जाए। ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे सही होते हैं। ठीक है, 100% क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, जब बड़े जो
क्वेश्चन नंबर जो होते हैं नीचे की तरफ होते हैं, तो आप ऐसे देखेंगे तो जल्दी आंसर मिलते हैं। ठीक है, हो सकता है साइड में भी हो सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, पहले आप ऐसे सोचेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ बड़ी संख्याएं दी है, अगर साइड में बड़ी संख्याएं दी होती तो आप ऐसे सोचते 10 और 17 को क्या करे 8 हो जाए, 5 और 3 को क्या करे कि 15 हो जाए, आप इस प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं सोचना है, नीचे की तरफ संख्या है तो नीचे की तरफ, यानी कि 10 5 6 को हम क्या करें कि 42 हो जाए। तो दोस्तों 10 5 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 5 15 15 6 21, 42 नहीं होगा, लेकिन 21 हो रहा है और यहाँ पे नीचे दिया है 42, यानी ये जोड़ने पे क्या हुआ 21। अगर हम इसका 2 गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 42 होगा। चलिए दूसरे वाले लाइन को हम जोड़ते हैं, 17 3 20 और 20 में 14 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा बताइए, 20 में 14 जोड़ेंगे, देखिए 20 में जब 14 जोड़ेंगे तो क्या होगा 34 होगा, और 34 को दोस्तों 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 68 होगा। यानी क्वेश्चन एकदम सही चल रहा है। ठीक है, समझिएगा, बस क्या किए ऊपर वाले 3 संख्या को जोड़ के 2 गुना कर दिए, हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, आप समझिएगा, 8 15 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 23 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें 92 करना है और ये 2 गुना होगा ऊपर वाले संख्या का, तो 92 का आधा यानी ऊपर वाला संख्या होगा, 92 का आधा दोस्तों क्या होता है 46 होता है। ध्यान दीजिएगा, 92 का आधा क्या होता है 46 होता है, और 46 करना है दोस्तों आपको 23 है तो 23 इसमें और लिख देंगे, यहाँ पे 23 लिख देंगे, तो 23 दुना के 46, समझ रहे ना, 23 दुना के 46 और देखिए 46 दुना के 92, समझ रहे ना। अब ध्यान दीजिएगा, आप इस प्रकार देखिए 15 8 23 और 23 23 दोस्तों क्या हो जाएगा 15 8 आपका दोस्तों 23 23 23 46 और 46 दुना क्या हो जाएगा 92 होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 23 होगा। क्या होगा दोस्तों 23 होगा। देखिए 23 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में, आपको ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार और समझाता हूं, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते। देखिए 10 5 15 15 6 21, 21 का 2 गुना कर दिए 42। ठीक है, देखिए 17 3 20 और 20 में दोस्तों 14 जोड़ेंगे 34, 34 गुना के दोस्तों क्या होगा 68, 15 8 यानी 8 15 23 और यहाँ पे भी दोस्तों हम 23 जब रखेंगे तो 23 और 23 जोड़ेंगे 46 और 46 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा क्वेश्चन मार्क पे 23 होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम जैसे ग्रुप डी का है, रेलवे के एनटीपीसी का है, और हम आपको बता दें दोस्तों यूपीएसआई का है, एसएससी जीडी का है, तो इन सभी एग्जाम की जो जीएस की प्रिपरेशन है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जीएस के प्रिपरेशन के लिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक चैनल बनाया है, एग्जाम टॉपर नाम है, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम टॉपर। उस चैनल पे दोस्तों डेली स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, जो जीएस के आपके जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक भी डेली कवर कराया जा रहा है। डेली दोस्तों उस पर 2 वीडियो पढ़ रहा है, 2 क्लासेस आपकी चल रही है, दोनों क्लासेस को आप लोग अटेंड करिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सेकंड चैनल के नाम से। ठीक है, उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम टॉपर। ठीक है, उससे जुड़ के दोस्तों उस चैनल से भी आप लोग लाभ जरूर उठाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, और हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्नों के लिए आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओरल सॉल्व करेंगे कैलेंडर का क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। पहले आप क्या करिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था, ये पूछ रहा है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बताना, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है 3 दिसंबर 2010 को क्या था दोस्तों शुक्रवार, 3 जनवरी 2011 को पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है दोस्तों 3 दिसंबर 2010 से 3 जनवरी 2011 तक टोटल दिन निकालना है। ठीक है, तो यानी जनवरी दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ दिसंबर में जाइएगा। दिसंबर दोस्तों कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। तो अब देखिए, अब आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और 3 दिसंबर को बोल दिया है शुक्रवार। ठीक है, 3 दिसंबर को शुक्रवार बोल दिया, तो दिसंबर में बचा दिन कितना, 28 दिन बचा। ठीक है, बचा दिन कितना है 28 दिन बचा है, क्योंकि 3 दिसंबर को शुक्रवार बोल दिया, 28 3 31 होता है, 31 का महीना होता है ना दिसंबर। अब देखिए जनवरी में बोल रहे हैं 3 जनवरी 2011, क्योंकि अब 28 जब हो गया दोस्तों यहाँ बच गया, तो दिसंबर 2000 का खत्म हो गया 10 का 2010 का, तो अब 2011 आ गया। जनवरी में क्या 3 जनवरी को पूछ रहा है, 3 जनवरी को पूछ रहा है, तो 28 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, यानी टोटल दिनों की संख्या क्या आ गई दोस्तों 31। अब 31 को क्या करिए 7 से भाग करिए, 7 से क्यों, क्योंकि
सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, इसलिए 7 से 7 चौक 28, ध्यान दीजिएगा 7 चौक 28 और 31 में से दोस्तों हम 28 घटाएंगे तो शेष में क्या आएगा 3, यानी 4 सप्ताह प्लस 3 दिन। ये दोस्तों जो प्लस 3 दिन है, लास्ट में जो आया है शेष जो 3 दिन आया है, इसी 3 दिन को क्या करेंगे शुक्रवार में जोड़ देंगे। शुक्रवार में दोस्तों आप जब 3 दिन जोड़ेंगे शुक्रवार में तो क्या होगा, एक दिन जोड़ेंगे शनिवार, 2 दिन जोड़ेंगे रविवार और तीसरा दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों सोमवार। क्या होगा दोस्तों सोमवार। जोड़ के देखिए, एक दिन जोड़ेंगे शनिवार, दूसरा दिन रविवार, तीसरा दिन सोमवार, यानी कि 3 जनवरी 2011 को दोस्तों क्या होगा सोमवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।